अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम अलिफनान खान और आज हमने डिस्कस करना है बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर को, सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ था, तो हम आज से उसको जो है थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा बाकी आप सुजेशन देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि सर इस टॉपिक पे आप हमें वीडियोज़ बना दें, ठीक है, तो देन मैं उस पर भी बना दूंगा। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि ये वाला जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है, तो आज हम इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है वो हमने देखना है कि बायोडाइवर्सिटी है क्या, ठीक है। ये जो पहली 2-3 लाइनें हैं इसमें ये बताया गया है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो बेसिकली होती क्या है। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कि वो ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी एक पर्टिकुलर एरिया में क्या है, बेसिकली उसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अच्छा, अब बायोडाइवर्सिटी को हम मेजर कैसे करेंगे। मेजर करने का तरीका ये है कि हमने क्या करना है, हमने देखना है कि नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कि वो कितने हैं और फिर उनके अंदर वेरिएशंस क्या हैं। इन चीज़ को अगर हम जो है देख लेते हैं तो हम बायोडाइवर्सिटी को मेजर कर सकते हैं किसी भी एरिया के अंदर। अच्छा, उसके बाद ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है इसमें जस्ट MCQs हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एक तो ये वाला है कि कितने जो है वो काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो क्लासिफाइड हो गई हैं या डिस्कवर्ड हो गई हैं, ठीक है। और दूसरा कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये शॉर्ट भी आ सकता है या आपको MCQs भी आ सकते हैं कि वो कितने फैक्टर्स हैं। यहाँ पे उसने बताया हुआ है क्लाइमेट है, एल्टीट्यूड है, ठीक है, सॉइल टाइप। उसके बाद अगला जो है वो ये है कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं उनमें ज़्यादा जो है वो बायोडाइवर्सिटी है एज कम्पेयर टू पोलर रीजन्स, ठीक है। ये भी एक जो है वो MCQs के तौर पे आप कर लें। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स मैनी एसेंशियल सर्विसेज फॉर ह्यूमंस एंड प्लैनेट। जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक एसेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड्स करती है, उसमें जो है वो ह्यूमंस भी आ जाते हैं, ठीक है, और प्लैनेट भी। हियर आर सम की बेनिफिट्स। सबसे पहला है इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी। इकोसिस्टम को कैसे स्टेबल करते हैं, वो बेसिकली मेंटेन करते हैं द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम को बैलेंस रखना है। अब वो कैसे रखना है, अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोजियो केमिकल साइकिल्स हैं। इसमें पहला साइकिल है कार्बन साइकिल, ठीक है, और उसके बाद अगला साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल्स, ठीक है। ये दो साइकिल ऐसे हैं इकोसिस्टम के अंदर बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। उसके बाद अगला है क्लाइमेट रेगुलेशन। अच्छा, इसमें जो प्लांट्स हैं, जो एल्गी हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर देते हैं इस चीज़ को, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि ये दोनों प्लांट्स और एल्गी क्या करते हैं, क्लाइमेट को बैलेंस रखते हैं। इट्स मीन क्लाइमेट रेगुलेशन। अच्छा, उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में अगर बात करें तो बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड अ वास्ट एरिया ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ये हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पहला है हमें फूड ने प्लांट्स वगैरह से या एनिमल से फूड वगैरह ऑब्टेन करनी है तो हमें यहाँ से मिलेगी। इसके अलावा मेडिसिन, ठीक है, कुछ प्लांट जो है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखते हैं तो हमने वहाँ से अपनी मेडिसिन लेनी है, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल्स भी हम जो है वो प्लांट से लेते हैं और फ्यूल्स भी। अच्छा, उसके बाद है जी इकोनॉमिक बेनिफिट्स, के बायोडाइवर्सिटी का इकोनॉमिक बेनिफिट भी होता है। अब वो कैसे है कि बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज को, ठीक है, जिसमें पहला जो है वो एग्रीकल्चर आ जाता है, ठीक है, एग्रीकल्चर में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। दूसरा जो है वो टूरिज्म और तीसरा है फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, जिसमें आपको पहले बताया कुछ मेडिसिन वगैरह होती हैं तो हमने वो प्लांट से लेनी है। अच्छा, उसके बाद ये आपका थर्ड बॉक्स है जिसमें बताया गया कि जो बायोडाइवर्सिटी का इंटरनेशनल डे है कि वो मई 22 को सेलिब्रेट किया जाता है या डेजिग्नेट किया है। ये यूनाइटेड नेशन को जो है वो MCQs के तौर पे पूछा जा सकता है, ठीक है जी। सो यहाँ तक था आज का। आगे इंशाल्लाह हम आगे जो है वो क्लासिफिकेशंस पे जो है वो फर्दर, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।